वो शुरू हो रही है और लड़ाई इसी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए है, जहां हम ठीक खड़े हैं। देखिए, आज बीजेपी अपनी यात्रा की शुरुआत कर रही है। चलो जीते रथ यात्रा इसका नाम दिया गया है। 243 विधानसभा सीटें जो हैं, बीजेपी की ये रथ यात्रा जाएगी, जनता से संवाद करेगी। दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष की भी अपनी तैयारी है, वो भी अपनी मंगल यात्रा की शुरुआत आज ही से कर रहे हैं। जगह होगा जहानाबाद का बिहार अधिकार यात्रा, इसका नाम दिया गया है। तो देखिए, चाहे वो बीजेपी हो या फिर आरजेडी यात्रा पर निकल रही है, लोगों से संवाद का एक मौका चाहिए। और हमने देखा है कि बिहार की सियासत के लिए यात्रा कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी हमने देखा कि चुनाव से काफी समय पहले से अपनी यात्रा उन्होंने शुरू कर दी और खास करके महिलाओं से संवाद किया। और इस यात्रा का बड़ा फायदा जो है वो राजनीतिक दलों को मिलता भी है। लोगों को भी एक संवाद करने का मौका मिल जाता है जब नेता ठीक उनके घर द्वार पर पहुंचते हैं और उनसे सीधा संवाद होता है। तो बड़ी तैयारी दोनों तरफ से की गई है। बता दें कि पटना के गांधी मैदान से इस बीजेपी की यात्रा की शुरुआत होगी, तो जहानाबाद से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की ये मंगल यात्रा भी कह सकते हैं। तो देखिए, बिहार में बीजेपी अब यात्रा की शुरुआत कर रही है और ये यात्रा का नाम दिया गया है चलो जीते। इस अभियान के तहत 243 सीट को साधने की कोशिश बीजेपी करेगी। अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में जाएगी, जनता से सीधे संवाद करने की कोशिश करेगी और इसे हरी झंडी दिखाएंगे दिलीप जायसवाल। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल इसे हरी झंडी दिखाने वाले हैं। इस यात्रा में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि ये यात्रा बीजेपी के लिए काफी खास और अहम होने वाली है, क्योंकि कल ही पूर्णिया में देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, जिसके बाद सियासत और सुलग गई और अब बीजेपी पुरजोर तरीके से इस यात्रा को करेगी और इस यात्रा के तहत 243 सीटों को साधने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जाएगी। इस अभियान के दौरान लोगों को केंद्र और राज्य सरकार के जनहित के काम को भी बताया जाएगा, सरकार की उपलब्धियां बताई जाएंगी। पटना के गांधी मैदान से देखिए इस यात्रा की शुरुआत होगी, जिसमें सम्राट चौधरी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय इस रथ को हरी झंडी दिखा करके रवाना करेंगे। और इस मौके पर बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता मौजूद होंगे, ताकि वो लोगों से संवाद करें, लोगों को बीजेपी के काम के बारे में जानकारी दें और इसके साथ ही उन सभी विधानसभा क्षेत्र को साधने की कोशिश करें जहां 2020 में बीजेपी की हार हुई थी और उन सभी विधानसभा को साधने की भी कोशिश करें जहां बीजेपी की जीत हुई थी। तो 243 सीट से ये जो रथ यात्रा है वो निकाली जाएगी। और देखिए, तेजस्वी यादव इससे पहले जब यात्रा पर निकले थे, वोटर अधिकार यात्रा नाम दिया गया था। राहुल गांधी कांग्रेस से एक तरीके से कह सकते हैं कि नेतृत्व भी कर रही थी, लेकिन अब इस यात्रा से खुद तेजस्वी की यह यात्रा है बिहार अधिकार यात्रा, जो जहानाबाद से आज इसका आगाज हो रहा है। बता दें कि 16 सितंबर से लेकर के 20 सितंबर तक यात्रा चलनी है और इस यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव 10 जिलों को कवर करेंगे, वहां लोगों से बातचीत करेंगे। और तेजस्वी यादव को हमने देखा भी कि अलग अलग मंचों पर जब गए, सार्वजनिक मंचों से खुद के सीएम फेस को लेकर भी लगातार जनता को एक संदेश देने की कोशिश की कि तेजस्वी के चेहरे पर ही आपको वोट करना है। हालांकि महागठबंधन में और क्या कुछ चल रहा है ये किसी से छिपा नहीं है, लेकिन इस यात्रा की अगर बात करें तो वैशाली में इस यात्रा को विराम तेजस्वी यादव देंगे। तो देखिए, इसी बीच बिहार में सीएम फेस को लेकर के रार छिड़ा हुआ है। जहां एनडीए में भी सीएम फेस को लेकर के होड़ जारी है, तो वहीं महागठबंधन में भी सीएम फेस को लेकर के इन दिनों आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बता दें आपको कि बिहार चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, इंडिया गठबंधन में अब सीएम फेस को लेकर के सवाल अटकना शुरू हो गया है। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इस सवाल पर चुप्पी साधे हुए हैं। कल भी जब पवन खेरा से तेजस्वी के सीएम उम्मीदवारी पर सवाल किया गया तो वो भड़क गए और मीडिया के लोगों को ही पाठ पढ़ाने लगे। प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, बरस उनको इस बात की उम्मीद थी कि आप कह देंगे कि आपको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन आप उनको कह नहीं रहे। आपसे उन्होंने कहा ये? नहीं कहा था उन्होंने। नहीं, आपसे कहा उन्होंने? नहीं, ये तो इन्फ्लुएंस। उन्होंने कहा इन्फ्लुएंस क्या होता है? तो कुछ होता है ना कि सब आप ही तय कर देंगे। अब रीडिंग बिटवीन द लाइंस आप अलग ढंग से पढ़ेंगे, मैं अलग ढंग से पढ़ूंगा। हम लोगों को पढ़ना लिखना आता है, इसलिए अच्छी बात है, मुझे जानता हूं। सवाल ये है कि जब वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनाएंगे, तो आप ये खुल के क्यों नहीं कह पा रहे कि मुख्यमंत्री आपको बनाएंगे?
आपको क्या लगता है हमारा आपस में इस तरह का रिश्ता है कि वो कहेंगे आप प्रधानमंत्री, हम कहेंगे आप मुख्यमंत्री, न वो न हम किसी बात का बुरा मानते हैं? ये आप लिख कर ले लीजिए। और देखिए इस वक्त सीधे हमारे साथ आरजेडी से प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जुड़ गए हैं, उनसे सीधे रिएक्शन लेंगे। मृत्युंजय जी, अब फिर से एक बार सीएम फेस को लेकर के वाद विवाद देखा जा रहा है। पहले भी महागठबंधन में कांग्रेस कभी भी इस बात को साफ नहीं की कि वो तेजस्वी यादव के फेस पर सहमत है, लेकिन कल जो खबर आई जिसमें कि वो उप मुख्यमंत्री का सीट मांग रहे थे, अब आप क्या देखते हैं? क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक है? क्या तेजस्वी यादव ही आने वाले वक्त में मुख्यमंत्री बनेंगे? देखिए, अब सबको ये पता है, अच्छी तरह से पता है कि महागठबंधन में इंडिया गठबंधन का नेतृत्व बिहार में नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं और गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है और 2020 में भी मुख्यमंत्री का चेहरा श्री तेजस्वी यादव जी ही थे और 2025 में भी मुख्यमंत्री का चेहरा श्री तेजस्वी यादव जी ही हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन, शक, शंका है ही नहीं। तिवारी जी, ये बताइए कि बार बार कांग्रेस इस पर चुप क्यों है? क्यों वो खुल करके सामने नहीं आ रही? और कांग्रेस क्या कर रही है? दूसरा नाम कोई बता रही है? कांग्रेस ने कभी तेजस्वी यादव जी के अलावे कोई नाम बता दिया क्या? ये तो हमारा जब सीट शेयरिंग का फार्मूला ये सब तय हो जाएगा, सब चीज एक साथ घोषणा होगा। लेकिन जब सब लोग देख रहे हैं इस सूरज का पूरब में उगना तय है, श्री तेजस्वी यादव जी का मुख्यमंत्री बनना भी तय है। इसमें कहीं कांग्रेस कोई और नाम नहीं बता रही है, लेकिन राहुल गांधी भी कई बार चुप नजर आए जब दोनों सभा कर रहे थे उस दौरान। तो उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ आला कमान ही तो खुल करके सामने नहीं आ रहे, वो भी तो चुप है। उन्होंने कहा कि हमारे साथ बढ़िया अंडरस्टैंडिंग है, बहुत अच्छा से हम लोग साझा ये कर रहे हैं। तो ये तो सब लोग देख रहे हैं कि श्री तेजस्वी यादव जी नेतृत्व करता है, मुख्यमंत्री का चेहरा है। अब बार बार एक ही सवाल पर जी आपके पास आएंगे, प्रधानमंत्री जी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, घोषणा किया कि नहीं? चलिए बिल्कुल आएंगे आपके पास। असित तिवारी जी, मृत्युंजय तिवारी जी उसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर तेजस्वी यादव के अलावे कौन है, लेकिन आप लोग ये मानने को तैयार नहीं है। पवन खेड़ा भी यही कर रहे हैं, मीडिया को वही पाठ पढ़ा रहे हैं। क्या नहीं लगता है कि कंफ्यूजन की स्थिति जनता के बीच भी होगी कि भैया सीएम का चेहरा कौन होगा? कांग्रेस कुछ चाहती है, आरजेडी कुछ चाह रही है। कहीं कहीं कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं होगी और अभी किसी भी गठबंधन ने अपना सीएम चेहरा अनाउंस नहीं किया। एनडीए में भी अमित शाह जी ने कहा है कि समय बताएगा कि कौन मुख्यमंत्री। किसने अनाउंस नहीं किया? तेजस्वी तो खुद अनाउंस कर रहे हैं, मृत्युंजय तिवारी जी खुद अनाउंस कर रहे हैं। मृत्युंजय तिवारी जी, आप तो ये अनाउंस कर रहे हैं ना कि तेजस्वी यादव के अलावा चेहरा आप थोड़ी देर पहले जिक्र भी कर रहे थे, 2020 में वही, 25 में भी वही। मृत्युंजय तिवारी जी से पूछिए, वो कह रहे हैं। हाँ भाई, तो है इसमें ना का कहाँ वाले मुख्यमंत्री का चेहरा है, मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें कहाँ कोई इफ बट है। असितनाथ तिवारी जी, आप बताइए ना, कांग्रेस कह रही है चेहरा कोई नहीं है और अभी जब सीट शेयरिंग होगा उसके बाद कांग्रेस डिसाइड करेगी कौन है चेहरा। दूसरी तरफ आरजेडी कह रही है कि तेजस्वी यादव भी चेहरा होंगे। तो क्या समझा जाए कि महागठबंधन में ही अब इस वक्त वाद विवाद जारी है? बिल्कुल नहीं समझा जाए। समझा जाए कि एनडीए में वाद विवाद जारी है। हालांकि ये कहने आप लोगों को रोक होगी, आप लोग कह नहीं पाइएगा कि एनडीए में भी वाद विवाद जारी है, लेकिन इंडिया गठबंधन में कोई वाद विवाद नहीं है। और अगर आरजेडी के लोग ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री का चेहरा है, आप तो हमारा न सही मृत्युंजय तिवारी जी का ही जवाब आप दे दीजिए। वो तो कह रहे हैं तेजस्वी यादव के अलावा चेहरा कौन? मृत्युंजय तिवारी को जवाब दे दीजिए। स्वागत है उनके इस बयान का, लेकिन अभी इंडिया गठबंधन की तरफ से अनाउंस होना बाकी है। जिस दिन अनाउंस हो जाएगा उस दिन सब कुछ साफ हो जाएगा। मृत्युंजय तिवारी जी अभी भी अनाउंसमेंट का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, वो फॉर्मेलिटी है, लेकिन बिहार की जनता की आवाज हमारे विरोधी हो या सहयोगी हो, उनके कानों तक भी जा रही है कि बिहार की है पुकार, हमें चाहिए तेजस्वी सरकार। इस बात से कौन कर सकता है इनकार? हमारा गठबंधन का सीट शेयरिंग का फार्मूला हो जी।
बिल्कुल स्पष्ट आप कह रहे हैं। मनीष पांडे जी आपके पास आते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष पांडे जी, कांग्रेस के आरजेडी के दोनों प्रवक्ता साथ में हैं। एक कह रहे हैं कि अनाउंसमेंट अभी कहाँ हुआ, कांग्रेस वाले कह रहे हैं, आरजेडी के मृत्युंजय जी कह रहे हैं कि इसमें कोई इवेंट कहाँ है, लेकिन आप लोगों के जी चलिए मनीष पांडे जी से बात कर लेते हैं। मृत्युंजय जी आपके पास आएंगे। मनीष पांडे जी, देखिए, ये जो अभी बोल रहे हैं ना, अपने मियाँ मुंह मिट्टू जिसको कहते हैं ना, तो ये राजद, ये तेजस्वी खुद बोल रहे हैं। 16 दिन पीछे पीछे घूमते रहे राहुल गांधी के। लालू जी बिगड़े भी कि तुम काहे पीछे पीछे घूम रहा है, सिर्फ यह कहने के लिए, बल्कि प्रधानमंत्री घोषित कर दिए उम्मीदवार लालू जी और तेजस्वी जी। फिर भी जो है राहुल जी उनको मुख्यमंत्री मानने को तैयार नहीं है। अब इससे बड़ा प्रूफ और विडंबना क्या हो सकता है राजद के लिए, जरा सोच ले कि वो मुख्यमंत्री मानने के लिए तैयार नहीं है। उनको अखिलेश जी को बुलाना पड़ा उत्तर प्रदेश से यह कहलवाने के लिए कि मुख्यमंत्री को उम्मीदवार तो वही है, क्योंकि अखिलेश जी भी इंडिया अलायंस के घटक दल है। तो दबाव बढ़ाने के लिए अखिलेश यादव का सहारा लेना पड़ा तेजस्वी यादव को। और अभी यह कह रहे हैं कि औपचारिक घोषणा बाकी नहीं है। अरे भाई 70 सीट दे दीजिए ना, तुरंत कांग्रेस उधर आपकी घोषणा कर देगी। यहाँ तो जो समस्या है वो मूल में यही है। दूसरी बात है कि कांग्रेस राहुल गांधी घूमने के बाद उनको बहुत सारा जो है वह समझ में आया। बिहार में सीमांचल क्षेत्रों में गए, प्रधानमंत्री जी को गाली दिलवाए, माहौल उनके फेवर में दिख रहा है कि किस प्रकार से सीमांचल का उनका जो वोट वर्ग है। एक आखिरी सवाल असित तिवारी जी आपसे है, क्योंकि लगातार सीएम फेस को लेकर के सस्पेंस चल रहा है, सस्पेंस बरकरार है। तो अब क्योंकि आरजेडी भी आपसे पूछ रही है और बीजेपी भी पूछ रही है कि आपकी तरफ से सीएम फेस कौन होगा? अगर आप तेजस्वी यादव पर सहमत नहीं है तो और किस पे सहमत है? क्या कोई नाम आपने डिसाइड किया है? हेलो, किनसे है आपका ये सवाल? असित तिवारी जी, बिल्कुल ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं है कि हमारे तरफ से तेजस्वी यादव नहीं है। ये बात किसने कह दी? हमने ये कहा कि अभी अंतिम अनाउंसमेंट होना बाकी है, उसके पहले किसी प्रवक्ता को अधिकार नहीं है बोलने का। और जो मनीष पांडे जी कह रहे थे, नीतीश कुमार जी तो मंचों पर बेचारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पैरों में गिर जा रहे हैं, जीविका दीदियों को मजबूर कर रहे हैं कि उठ के प्रणाम करो, उठ। तब भी नरेंद्र मोदी जी नहीं कह रहे हैं कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। सुनिए ना, तब भी अमित शाह जी ने, नरेंद्र मोदी जी नहीं कह रहे कि अगला प्रधानमंत्री नीतीश जी हो। सुनिए, दिलवाते हैं उससे तो अच्छा। अरे बीच में मत बोलिए ना, बीच में मत बोलिए। नहीं, अमित शाह जी खुलेआम कहते हैं कि समय तय करेगा अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद। समय हो गया है बिल्कुल। और सीएम फेस पर इस वक्त सस्पेंस बरकरार है, खासकर महागठबंधन में कोई भी सीएम फेस साफ तौर पर सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि जहां आरजेडी ये दावा कर रही है कि तेजस्वी यादव भी सीएम बनेंगे, 2020 में भी बने, 2025 में बनेंगे, लेकिन कांग्रेस अब तक इस पर सहमत नजर नहीं आ रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिल्कुल, चलिए बढ़ते आगे। माई बहन योजना और इस योजना को लेकर के तेजस्वी यादव लगातार आगे बढ़ते गए। फॉर्म दिया जाता रहा गांव के लोगों को, महिलाओं को कि आप इस फॉर्म को भरिए, आपको इस योजना का लाभ मिलेगा, पैसे आपके खाते में आएंगे। लेकिन अब यही अब गले की फांस है वो आरजेडी के लिए, तेजस्वी यादव के लिए बन गया है। आरोप ये लग गया है कि माई बहन मान योजना के लिए जो फॉर्म दिए जा रहे हैं उसमें 200 रुपए की मांग की जा रही है, यानी कि इस फॉर्म के नाम पर ठगी हो रही है। तो किसी की कोई सरकार अब तक नहीं बनी है, लेकिन इसके बावजूद आप जाकर के फॉर्म भरवा रहे हैं, आवेदन दे रहे हैं, और इसमें भी एक ठगी का बड़ा मामला सामने आ रहा है। और इसी मामले को लेकर के बता दें कि तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन के कई जो नेता हैं उनके ऊपर केस दर्ज किया गया है। बता दें कि सिंहवाड़ा थाना में एक केस दर्ज हुआ है। सिंहवाड़ा थाना के वार्ड नंबर 7 की रहने वाली गुड़िया देवी है, जिनकी शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें तेजस्वी यादव, राज्यसभा सांसद संजय यादव, आरजेडी नेता ऋषि मिश्रा के अलावा कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी मस्कूर अहमद उस्मानी सहित 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। बता दें कि गुड़िया देवी ने माई बहन योजना का फॉर्म भरने में 200 रुपए की ठगी का आरोप लगाया।